आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुमन रहमान। सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने और किसी धर्म विशेष के खिलाफ नफरत और डर का माहौल बनाने वालों के खिलाफ अदालत ने सख्त रवैया अपनाया है। कोरोना के नाम पर मुसलमानों और तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए ट्विटर पर नफरत फैलाने के मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा है कि वह बताए कि जब कुछ लोग इसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर इस्लाम के खिलाफ नफरत फैला रहे थे तो वो चुप क्यों रहे। अदालत ने इस अमेरिकी कंपनी से यह भी पूछा कि उसने पहले दिए गए नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया गया। देखिए रिपोर्ट। जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजयन रेड्डी के खंडपीठ ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। बेंच ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को किसी धर्म से जोड़ना पूरी तरह से गलत है और इससे जुड़े ट्वीट को सिर्फ डिलीट कर देना पर्याप्त नहीं है। वकील ख्वाजा एजाजुद्दीन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ये शिकायत की थी कि कुछ हैशटैग से इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। इसके लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और ट्विटर इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। याचिका में कहा गया था कि ट्विटर पर इस्लामो कोरोना वायरस जिहाद, कोरोना जिहाद, तबलीगी जमात, निजामुद्दीन इडियट्स और तबलीगी जमात वायरस जैसे हैशटैग को ट्रेंड करवाया गया था। इनमें कोरोना फैलने के लिए सीधे तौर पर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया गया था। दरअसल मार्च में दिल्ली में तबलीगी जमात का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसके बाद कुछ लोग इसके मुख्यालय में टिके रह गए। उन्हें बाद में वहां से निकाला गया। इनमें से कई कोरोना से संक्रमित पाए गए, जिन्हें दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया और मुख्य धारा की मीडिया के एक बड़े हिस्से पर इस तरह की चीजें चलाई गईं कि देश में कोरोना फैलाने के लिए मुसलमान जिम्मेदार है। ये भी कहा गया कि मुस्लिम संगठन जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं ने खुलेआम कहा कि कोरोना के लिए मुसलमान जिम्मेदार है और वे अपने कहे पर टिके रहे। इन सब में एक फेक ऑडियो का बड़ा योगदान रहा है। तबलीगी जमात के प्रमुख की पहले की गई बातों को एडिट कर और उसमें बाहर से कुछ चीजें जोड़कर ऐसा ऑडियो क्लिप तैयार किया गया जिसमें ये लगे कि वह मुसलमानों से कोरोना में सहयोग नहीं करने की अपील कर रहे हैं। खुद दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में ये माना था। उत्तर प्रदेश में स्थिति सबसे बुरी थी। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश और जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों तक पूरा लाव लश्कर, सबका एक ही नारा था, कोविड-19 वायरस के फैलाव के लिए अकेले जिम्मेदार तबलीगी जमात के लोग हैं। समूचे अप्रैल माह में कोरोना बम, कोरोना आतंक, देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी, समाज के सबसे खतरनाक शत्रु आदि के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ऐसा कोई फिक्रा नहीं था जिसमें इन तबलीगियों को नहीं नवाजा गया हो। यूपी के 20 जिलों में 1 मई तक तबलीगी जमात के लगभग 3000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ आईपीसी की महामारी संबंधी और महामारी एक्ट की अनेक कठोर धाराओं में चालान किया गया था। ज्यादातर को कोर्ट ने या तो बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया या फिर जमानत पर रिहा कर दिया। ऐसे में अदालत का ये आदेश बेहद अहम है और इससे इस्लामोफोबिया फैलाने वालों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। शुक्रिया। आपको प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।